श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृष्णदास में। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। तो आइए मित्रों, कथा में प्रवेश करते हैं। मित्रों, आज मैं भगवान के जिस स्वरूप का वर्णन करने जा रहा हूं वह मदन मोहन के नाम से विश्वविख्यात है। मित्रों, इससे पूर्व कि मैं कथा में आगे चलूं, मैं यह उचित समझता हूं कि मैं आपको मदन मोहन शब्द का अर्थ बताऊं। मित्रों, मदन शब्द का प्रयोग कामदेव के लिए किया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण श्री राधा और अनंत गोपियों के साथ महारास कर रहे थे, उस समय कामदेव भगवान श्री कृष्ण के हृदय को मलिन करने की इच्छा से वहां प्रकट हुए। उन्होंने वहां अपने समस्त पांचों बाणों का प्रयोग किया, किंतु वह भगवान के हृदय को किंचित भी विचलित नहीं कर सके। मित्रों, यहां मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भले ही श्री कामदेव जी के तुणीर में 5 बाण हो, किंतु वास्तविकता में यदि कामदेव अपने एक बाण का भी प्रयोग करते हैं तो वह समस्त सृष्टि के जीवों को मोहित कर सकते हैं, किंतु वह अपने 5 बाणों चलाकर भी भगवान श्री कृष्ण को विचलित नहीं कर सके। इस पे क्रोधित होकर उन्होंने अनंत कोटि ब्रह्मांड के कामदेवों को बुलाया और प्रभु को विक्षिप्त करने का प्रयास किया, किंतु वह भी संभव ना हो सका। मित्रों, इस कथा के इस प्रसंग के माध्यम से मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, कुछ समझाना चाहता हूं कि देखिए, जिस ब्रह्मांड में, जिस आकाश गंगा में, जिसे इंग्लिश में मिल्की गैलेक्सी बोलते हैं, हम लोग निवास करते हैं, मित्रों, यह अनंत कोटि ब्रह्मांड में से सबसे छोटा ब्रह्मांड है। इसका आकलन आप इस प्रकार कर सकते हैं कि इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मदेव हैं, जो ब्रह्मा हैं, वह 4 मुख के हैं। ब्रह्मदेव के 4 मुंह हैं। यद्यपि उनके 5 मुख थे, किंतु उस एक मुख को भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपनी कनिष्का उंगली के नख से यानी नाखून से काट दिया था। वस्तुतः अभी उनके 4 ही मुख हैं। किंतु मित्रों, और जितने भी ब्रह्मांड हैं वह इतने बड़े और इतने विशाल हैं कि किसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा के 100 मुख हैं, किसी में 1000 मुख हैं, किसी में लाख मुख हैं। इस प्रकार जितना बड़ा ब्रह्मांड होगा उतने ही बड़े ब्रह्मा के मुख होंगे। इसका एक कारण यह भी है मित्रों कि जितना अधिक बड़ा ब्रह्मांड होता है, उसकी रचना के लिए ब्रह्मा को उतने ही मुखों की आवश्यकता होती है। अस्तु, तो मित्रों, जो मदन को मोहित करे, अर्थात जो कामदेव को भी अपनी कला से, अपने रूप माधुर्य से जो मोहित कर दे, वह मदन मोहन कहलाता है। और जो मदन मोहन को भी मोहित कर दे, वह हमारी किशोरी श्री राधा रानी है। बोलो अलबेली सरकार की जय। तो मित्रों, आइए कथा में प्रवेश करते हैं। मित्रों, यह कथा प्रसंग उस समय से प्रारंभ होता है जब भगवान के परपोत्र वज्रनाभ जी ने उस शिला से, जिस शिला पे बैठ के श्री कृष्ण स्नान किया करते थे, उस शिला से भगवान की 3 प्रतिमाओं का जब बनवाया,
तो जिन 3 प्रतिमाओं का उन्होंने बनवाया, तो उसमें ही एक प्रतिमा जी मदन मोहन जी के नाम से जो विख्यात हुई, विश्वविख्यात हुई। मित्रों, भगवान के इस स्वरूप के जो चरण थे, उन्हें श्री कृष्ण के चरण से जो समानता कही जाती है, वह इसलिए कही जाती है कि वज्रनाथ जी की जो दादी थी श्री रुक्मावती जी, वह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी की भार्या थी। इसलिए उन्होंने अनंत काल तक श्री कृष्ण के दर्शन किए थे और उन्हीं के द्वारा किए गए वर्णन के अनुसार उन्होंने इस शिला का निर्माण किया था। तो मित्रों, जब यवनों के आतंक से ग्रसित होके भक्तों ने भगवान के श्री विग्रहों को धरती में छुपा दिया था, तब भगवान के श्री विग्रह और भगवान की लीला स्थली को प्रकट करने के लिए भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ने अपने 2 शिष्य श्री जीव गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजा था। किंतु उस समय तक भगवान ने एक मानव देह का धारण कर लिया था, अर्थात जो मदन मोहन जी का जो श्री विग्रह था वह एक छोटे बालक के रूप में आ गया था। श्री सनातन गोस्वामी जी गोवर्धन पर विराजते थे। उनका नित्य का कर्म था कि वह प्रति दिवस प्रातःकाल सर्वप्रथम गोवर्धन जी की परिक्रमा करते थे और उसके बाद मथुरा से मधुकरी लेकर अपना शरीर का निर्वाह करते थे। मित्रों, यहां मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो मधुकरी शब्द है, यह आपको ब्रज के अतिरिक्त और कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। वस्तुतः आप किसी भी देवस्थान, देवालय अथवा धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो भोज्य पदार्थों को उनके नाम से ही बोला जाता है। जिस प्रकार रोटी सब्जी है, दाल चावल है, अन्य किसी भी भोज्य पदार्थ को उसके नाम से ही बुलाया जाता है। किंतु ब्रज की ऐसी महिमा है कि वहां खाद्य पदार्थ को जो बोला जाता है वह मधुकरी ही बोला जाता है। इसका मुख्य कारण यह है मित्रों कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन का रूप धारण किया था, तब ब्रजवासियों द्वारा बनाए गए समस्त भोग जैसे पूड़ी, सब्जी, मक्खन, दूध, दही, यह सब उन्होंने ग्रहण किया था। किंतु उनका पेट न भरने के कारण उन्होंने समस्त ब्रजवासियों के रसोई में जितना भी अन्न धन बना हुआ था वह स्वयं ग्रहण कर लिया था। इसी कारण ऐसा कहा जाता है कि ब्रज की प्रत्येक रसोई भगवान श्री कृष्ण की जूठी है। वस्तुतः एक सामान्य व्यक्ति अपने रसोई में भोग बनाता है और भगवान को अर्पित करता है, उसके पश्चात ही वह भोग ग्रहण करता है। किंतु मित्रों, ब्रज में जिस किसी रसोई में जो भी खाद्य पदार्थ बनता है वह अपने आप भगवान को भोग लगा हुआ ही होता है। इसीलिए वहां भगवान के भोज्य पदार्थ को मधुकरी कहते हैं। अस्तु, उसी समय की बात है मित्रों, मथुरा में एक चौबे जी रहा करते थे, जिनके एक पुत्र था और एक पत्नी थी। वह पत्नी प्रतिदिन यमुना जी में वस्त्र धोने के लिए जाती थी। वह जब वस्त्र धोने गई, एक दिन ऐसी घटना हुई कि जब वह वस्त्र धोने गई तो उसने देखा कि एक सांवला सलोना राजकुमार सा बालक यमुना जी में गोते खा रहा है, अर्थात डूब रहा है। देखिए मित्रों, यह कैसा विनोद है कि जिसका नाम लेने से भवसागर तर जाता है जीव, वह स्वयं श्री नारायण श्री कृष्ण यमुना जी में डूब रहे हैं। यह घटना देखकर उन माता ने श्री कृष्ण को बाहर निकाला और अपने घर ले गई। वहां वह उचित प्रकार से उनका भरण पोषण करने लगी। किंतु मित्रों, यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब कभी
भगवान अनंत काल या क्षणिक काल के लिए भी अवतार लेते हैं तो उसका प्रथम जो मंतव्य होता है वह कर्तव्य पालन होता है। यद्यपि गोलोक में ऐसा नहीं है, वहां प्रेम ही प्रमुख है, किंतु पृथ्वी लोक पे भगवान कर्तव्य को भावनाओं से अधिक महान मानते हैं। जैसा कि आप श्री राम अवतार में देख सकते हैं कि कौशल्या और अयोध्यावासी भगवान से अनंत प्रेम करते थे, किंतु अपने कर्तव्य पालन के लिए वह उन सबको छोड़कर और वनवास को चले गए थे। इसी प्रकार श्री कृष्ण अवतार में भी भगवान जो उनसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं वह ब्रजवासी और स्वयं प्रेम की साक्षात देवी श्री राधा को भी छोड़ के वह मथुरा चले गए थे। तो मित्रों, इसी प्रकार भगवान को अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए एक लीला करनी पड़ी। अब वह नित्य ही अपनी माता को सताने लगे और मथुरा गांव वालों को भी परेशान करने लगे। कभी उनका माखन चुरा लेते, कभी उनकी मटकी फोड़ देते। वही लीला जो वह कृष्ण अवतार में करते थे। एक दिन श्री सनातन गोस्वामी जी श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा करके मधुकरी के लिए मथुरा पहुंचे तो देव संयोग से वह उसी चौबे जी के घर पहुंचे जहां मदन मोहन जी रहा करते थे। श्री सनातन गोस्वामी जी को देखते ही प्रभु ने अपनी लीला शुरू की और वह अपनी माता से झगड़ा करने लगे और जाके श्री सनातन गोस्वामी जी के पास लिपट गए और कहा, बाबा मैं तो तेरे साथ ही चलूंगा। इस पर उस माता ने भी कहा, हाँ बाबा आप इसे ले जाइए, मैं इसकी इतनी सेवा करती हूं किंतु यह मेरी बिल्कुल नहीं सुनता। इस पर श्री गोस्वामी जी ने कहा कि मेरा खुद के कोई रहने का ठिकाना नहीं है, मैं कभी इस स्थान पे तो कभी उस स्थान पे रहता हूँ, मैं स्वयं मधुकरी मांग के खाता हूँ, मैं कैसे इनकी सेवा करूं, इन्हें कहाँ ले जाऊंगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि आप मुझे जहां रखेंगे मैं वहीं रह लूंगा और आप जो खिलाएंगे मैं वही खा लूंगा। इस पे गोस्वामी जी ने कहा कि क्या आप इस बात का संकल्प करते हैं कि मैं जहां रखूंगा और जो खिलाऊंगा आप वही खाएंगे। इस पे भगवान ने अपनी स्वीकृति दी। तो मित्रों, गोस्वामी जी श्री मदन मोहन जी को लेके गोवर्धन आ गए। गोवर्धन पे उन्होंने एक घास फूस का छोटा मंदिर बनवा दिया जिसमें मदन मोहन जी रहा करते थे और मदन मोहन जी के लिए गोस्वामी जी नित्य आटा मांग के लाते थे और उस आटे को यमुना के जल से गूंथ के और आग में सेक के एक बाटी, यदि आप मारवाड़ी समाज के हैं तो आप जानते होंगे बाटी एक आटे को सेक के बनाई जाती है जिसे दाल आदि घी आदि भोज्य पदार्थों के साथ खाया जाता है। बहुत अच्छा पदार्थ होता है वह भोज्य। तो वह उन्हें बना के देते थे। कुछ दिन इसी प्रकार बीत गए। एक दिन जब गोस्वामी जी ने भगवान को बाटी का भोग लगाया तब उन्होंने बाटी को उठा के फेंक दिया और उनसे कहा कि मैं यह सूखे आटे की बाटी नहीं खाऊंगा। मित्रों, यह भगवान की चंचलता है। यह भगवान का वो स्वरूप है, ये भगवान की जो चंचलता है, जो उनका बालपन है, यह उनका वह स्वरूप है जिसके लिए ब्रजवासी हमेशा ही ललायित रहते हैं। यह वही स्वरूप है जिसके कारण मां यशोदा श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी। अब जिस प्रकार मनुष्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, मूल स्वभाव मनुष्य अपना नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार भगवान भी नहीं छोड़ सकते। फिर चाहे वह स्वभाव करुणा का हो, दया का हो, प्रेम का हो या चंचलता का हो। और ऐसे एक नहीं, अनेकों उदाहरण ऐसे हैं जहां भगवान ने अपने भक्त के साथ अनेकों ऐसे लीलाएं की। अब मुझे स्मरण एक कथा आती है, ये श्रीनाथ जी की कथा है। भगवान के इस चंचल स्वभाव के कारण ही मुझे यह कथा स्मरण हुई तो आपको सुनाता हूं। श्री वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के
श्रीनाथ जी स्वरूप को गोवर्धन की कंदरा से प्रकट किया था, मैंने आपको पिछले प्रसंग में बताया था। उन्हीं के पुत्र श्री विठलनाथ जी भगवान की सेवा किया करते थे। एक दिन वह भगवान के लिए खीर बना के लाए। वह खीर खाते ही अपने विनोद स्वभाव के अनुसार उन्होंने कहा कि यह खीर तो मैं नहीं खा सकता, इसमें इतना मीठा है कि मेरे होठ चिपक रहे हैं। गोस्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा रोज तो मैं इसी प्रकार खीर बनाता हूं, आज पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। अगले दिन उन्होंने खीर को थोड़ा कम मीठा किया। उस समय चीनी आदि पदार्थ नहीं होते थे, गुड़ द्वारा खीर बनाई जाती थी, तो उन्होंने गुड़ थोड़ा कम डाला। उसे खाने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो आपने दूध और चावल को पानी में उबाल के मुझे ला दिया, मैं नहीं खा सकता, इसमें तो कुछ मिठास ही नहीं है। अगले दिन मित्रों श्री विठलनाथ जी ने गर्म दूध, उबले हुए चावल और गुड़ तीनों लाके ठाकुर जी के सामने रख दिए और कहा आप अपने स्वाद अनुसार इन्हें मिश्रित करके खा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मिश्रित करना भी नहीं आता। तो विठलनाथ जी ने कहा तो फिर आप इतनी बातें क्यों बनाते हैं? भाई जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो आप इतनी बातें क्यों बनाते? जो बना रहे हो उसको खा लीजिए। तो मित्रों ऐसा है स्वभाव श्री कृष्ण का। अस्तु। तो जब श्री मदन मोहन जी ने वह बाटी फेंक दी तो सनातन गोस्वामी जी ने उन्हें अपने वचन को याद दिलाया। क्या आपने मुझे वचन दिया था कि मैं जो खिलाऊंगा आप वही खाएंगे, अब आप अपना वचन भंग नहीं कर सकते। किंतु मित्रों श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता को कौन माप सकता है? उसी समय मुल्तान पंजाब से एक व्यापारी नमक का व्यापार करने के लिए मथुरा जा रहा था। मार्ग में उसका जहाज यमुना के किनारे फंस गया। उस समय नदियों से आना जाना होता था मुख्य रूप से। वह बड़ा दुखी हुआ कि यदि मैं समय से हाट, आज हम जिसे बाजार मार्केट बोलते हैं उस समय में हाट कहा जाता था, कि यदि मैं उचित समय से हाट नहीं पहुंचा तो इस माल का बिक्रीकरण कैसे होगा, धन प्राप्त कैसे होगा। जैसे ही वह जहाज से उतरे तब किसी ने उनसे कहा कि वहां पर्वत पर श्री सनातन गोस्वामी जी हैं, वह बहुत बड़े संत हैं और वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे। इस उद्देश्य से कि वह उनकी सहायता करेंगे, कृष्णदास जी उनके पास गए और जाके प्रार्थना की कि प्रभु ऐसे ऐसे मैं आ रहा था और मेरा जहाज फंस गया, कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि देखिए जी, मैं तो एक निर्मल संत हूं, मेरी शारीरिक अवस्था भी ऐसी नहीं है कि मैं आपकी किसी प्रकार सहायता कर सकूं। हाँ, वहां मंदिर में मदन मोहन जी है, आप उनसे प्रार्थना कीजिए, निश्चित ही आपका कार्य सिद्ध होगा। कृष्णदास ने ऐसा ही किया, भगवान से प्रार्थना करी। तो देखिए, जब अपना काम निकलवाना हो, नौटंकी करने में नंबर 1, बातें बनाने में नंबर 1, श्री कृष्ण का कोई मुकाबला नहीं कर सकता बातें बनाने में। तब उन्होंने कृष्णदास से कहा कि यदि मैं तुम्हारा जहाज नदी में रेत से निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? इसमें कृष्णदास ने कहा कि मैं आपके लिए नमक, आपके खाने के लिए नमक भेंट कर दूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि नमक तो तू देगा ही, इसके अतिरिक्त तू मेरी क्या सेवा कर सकता है? काफी सोच विचार के बाद कृष्णदास ने कहा कि इस व्यापार से मुझे जो भी लाभ होगा मैं उसका आधा भाग अर्थात 50% शेयर आपको दे दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा उचित है। इतना कहने के तुरंत बाद ही मूसलाधार बारिश होने लगी और कृष्णदास का जहाज रेत से सरक के जल में आ गया। अब कृष्णदास का जहाज तो रेत से निकल गया, किंतु वह सर पकड़ के रोने लगा। श्री कृष्ण के पूछने पर उसने बताया कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे जहाज में नमक है, अब वह नमक तो बारिश के पानी से बह गया होगा, अब मैं व्यापार कैसे करूंगा और मेरी जीविका कैसे चलाऊंगा? इस पे श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे कुछ कहने से पूर्व तुम एक बार जहाज में जाके अपना नमक संभाल तो लो कि सब यथास्थान है या नहीं। भगवान की बात सुन के उदास मन से कृष्णदास जब जहाज पर गया
तो उसने देखा कि उसके नमक के बोरे अत्यधिक मूल्यवान रत्नों में बदल गए हैं, जैसे हीरा, मोती, पन्ना, माणक, अनेक प्रकार के रत्नों से वह जहाज भर गया था। उसने भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाई और उस जहाज का आधा भाग अर्थात आधा धन श्री सनातन गोस्वामी जी के श्री चरणों में अर्पित कर दिया, जिससे भगवान के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। मित्रों, इससे पूर्व कि मैं कथा में और आगे चलूं, मैं उचित समझता हूं कि मैं भगवान के इस मंदिर का व्याख्यान आपके सामने कर सकूं। मित्रों, ये मदन मोहन जी का जो मंदिर है, इसकी सबसे विशेष बात यह है कि ये वृंदावन का सबसे प्राचीनतम मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर है। दूसरी विशेषता इसकी यह है मित्रों कि यह मंदिर की ऊंचाई 70 फीट है। यह मंदिर 70 फीट ऊंचा है, किंतु मित्रों इस मंदिर की नींव भी 70 फीट गहरी है। अर्थात यह मंदिर जितना ऊंचा है उतना ही पृथ्वी के नीचे भी है। और जब इस मंदिर के गोपुर अर्थात ऊपर का जो भाग होता है उसमें जब दीपक जलता था, तो ऐसा कहा जाता है कि उस दीपक का प्रकाश दिल्ली में औरंगजेब के महल तक दिखाई देता था, जिसके कारण वह भगवान के इस मंदिर से बहुत ईर्ष्या करता था और उसे तोड़ने के लिए उसने अनेक प्रयास किए। उसी औरंगजेब के आतंक से आतंकित होकर भगवान के श्री विग्रह को पहले आमेर और फिर करौली ले जाके विराजित किया गया और फिर वहां के राजा ने भगवान का एक अति भव्य मंदिर बनवाया, जो आज भी वहां स्थापित है। भगवान के दर्शन किए जाते हैं। मित्रों, इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की जो श्री विग्रह है, जो प्रतिमा है, उसका आकार 3 फीट का है और उन्हीं के साथ 2 फीट का जो श्री विग्रह है वह श्री राधा रानी का है और जो एक और विग्रह तकरीबन 2.25 या 2.5 फीट का है वह श्री ललिता सखी का है। मित्रों, आपको भगवान के मंदिर की कुछ और विशेषताएं बताता हूं, जैसे कि जिस सूखी रोटी का भोग श्री सनातन गोस्वामी जी कालांतर में भगवान के लिए लगाते थे, उसी सूखी रोटी का भोग आज भी भगवान को लगाया जाता है। किंतु मित्रों, इससे आप यह आशय बिल्कुल मत कीजिएगा कि भगवान को सिर्फ सूखी रोटी का ही भोग लगता है। आपको मैं बता दूं कि मदन मोहन जी को चटोरे भगवान भी कहा जाता है। अर्थात इन्हें नित्य प्रति कभी चाट, कभी पूड़ी, कभी टिक्की, अनेक प्रकार के व्यंजनों के भोग लगते हैं, किंतु जो सर्वप्रथम भोग लगता है वह उसी बाटी का लगता है। इस मंदिर की एक विशेषता और भी है मित्रों कि प्राय सभी मंदिरों में, भगवान के सभी देवालयों में मंगला आरती होती है, किंतु मित्रों भगवान के इस मंदिर में पूरे वर्ष भर में केवल एक कार्तिक मास में ही मंगला आरती होती है। इसके अतिरिक्त पूरे वर्ष भर कभी मंगला आरती नहीं होती। तो मित्रों, ऐसा है स्वरूप हमारे मदन मोहन जी का। मित्रों, आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।